एक्शन में जिला कलेक्टर अचानक पहुंचे रमदा वन क्षेत्र में। कलेक्टर ने मौके पर खड़े होकर करवाई बड़ी कार्रवाई। खनन माफिया में मचा हड़कंप। कलेक्टर बोले, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी गैरकानूनी गतिविधियां। धौलपुर के नए जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी अवैध और गैरकानूनी कार्यों पर लगाम लगाने के लिए पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते शुक्रवार को वे भारी लवाजमे के साथ अचानक बसेड़ी इलाके के रमदा वन क्षेत्र में पहुंच गए, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया। इस दौरान रमदा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 हाइड्रा मशीन, 2 कंप्रेसर मशीन, 1 ट्रैक्टर में जनरेटर मशीन तथा 3 बारसो मशीन को जब्त कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर ने मौका स्थल पर ही जेसीबी बुलाकर रास्ता ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू करवाई एवं शेष सभी रास्तों को ब्लॉक करने, माइनिंग पिट्स को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि वन विभाग संपूर्ण क्षेत्र में मार्किंग करें एवं किसी भी गतिविधि पर सख्त निगरानी रखें। उन्होंने उपवन संरक्षक को क्षेत्र में वॉच टावर बनाकर निगरानी रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि वन क्षेत्र में तत्काल वन विभाग चौकी स्थापित करें, क्षेत्र में तुरंत ड्रोन इमेजिंग करवाई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी प्रकार के निगरानी तंत्र को मजबूत करते हुए सख्त निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि जैक हैमर से खनन क्षेत्र को ध्वस्त किया जाए और माइनिंग पिट्स में बने फेस को खराब किया जाए, ताकि अवैध रूप से खनन किए जाने वाले पत्थर का वाणिज्यिक उपयोग न हो। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार बसेड़ी को ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिन्होंने कृषि भूमि पर अवैध रूप से उत्खनन किए गए पत्थर का भंडारण कर रखा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जब्ती की कार्रवाई अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों के मंसूबों को नाकाम करेगी। जिला प्रशासन वन विभाग के साथ अवैध खनन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रखेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिन भर जिला कलेक्टर भारी लवाजमे के साथ बसेड़ी और शर्मथरा इलाके में ही रहे। उन्होंने गैरकानूनी कार्यों पर अति शीघ्रता से लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए। शाम को करीब 6 बजे तक उनके झिरी इलाके में होने की जानकारी मिली है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि ये कार्रवाई मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए निर्देश के तहत की गई है, जो वन विभाग, खनिज विभाग, रेवेन्यू विभाग और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की है। जिला कलेक्टर ने कहा कि आगे भी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और गैर कानूनी एवं अवैध कार्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उपवन संरक्षक वन्य अनिल यादव, उपवन संरक्षक किशोर गुप्ता, माइनिंग इंजीनियर मुकेश मंगल, राम सिंह राजावत उपखंड अधिकारी बसेड़ी, रवि मीणा तहसीलदार बसेड़ी, नकुल शर्मा रेंजर, पवन शर्मा फॉरेस्टर, अजय दुबे फॉरेस्टर तथा हंसराज गुर्जर मौके पर उपस्थित रहे। पुलिस पर हमला करने वाला एक और बदमाश भूरी सिंह गिरफ्तार। इसका चाचा सुरेंद्र गुर्जर पहले ही चढ़ चुका है पुलिस के हत्थे। जानलेवा हमले सहित दर्ज 7 आपराधिक मामलों में चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश भूरी सिंह को क्षेत्र के गजपुरा चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश भूरी सिंह ने अपने चाचा सुरेंद्र गुर्जर और अपनी गैंग के साथ मिलकर अभी हाल 4 जनवरी को बसईनांग क्षेत्र के मोहनजू मंदिर के पास पुलिस पर हमला किया था, जहां पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद बदमाश भूरी सिंह फरार चल रहा था। सोने का गुर्जर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 10,000 रुपए के इनामी बदमाश भूरी सिंह पुत्र केशव गुर्जर निवासी जनकपुर गंगोली थाना बसईनांग को गिरफ्तार किया है, जिस पर जानलेवा हमले करने समेत 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि इनामी बदमाश भूरी सिंह ने अपने चाचा सुरेंद्र सिंह और अपनी गैंग के साथ मिलकर 4 जनवरी को पुलिस थाना बसईनांग क्षेत्र में पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। तभी से यह फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के गजपुरा चौराहे के पास घेराबंदी कर पकड़ा है। फिलहाल पुलिस इनामी बदमाश भूरी सिंह से पूछताछ कर रही है। इसके बाद पूछताछ पुलिस को बदमाश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हाथ लगी है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जल्दी ही उसके गैंग के अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बदमाश भूरी सिंह के चाचा सुरेंद्र गुर्जर को पुलिस कल 11 जनवरी गुरुवार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में कांस्टेबल परशुराम, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह और चालक हरिओम शामिल रहे।
नहीं थम रहा चोरों का आतंक। एक रात में 5 घरों और एक दुकान से चोरी। घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी। शैम्पू इलाके में लगातार हो रही चोरियों की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात्रि को घड़ी लज्जा गांव में चोरों ने आतंक मचाया है। एक ही रात्रि में 5 घरों के अलावा एक परचून के खोखे को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात कर डाली और हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी से बने आभूषण सहित अन्य सामान चुराकर चोर मौके से भाग खड़े हुए। घटना को लेकर पीड़ित लोगों ने शैम्पू पुलिस थाने में पहुंचकर थाना अधिकारी हरवान सिंह को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित लोगों ने बताया कि वह रात्रि के समय अपने घरों में सो रहे थे, तभी अशोक पुत्र चौप सिंह ठाकुर, उसके भाई दिलीप, रामफूल पुत्र पातीराम कुशवाहा, श्री भगवान पुत्र आदराम कुशवाहा के घरों में मौका पाकर प्रवेश कर चोरों ने कमरों के अंदर रखी अलमारी सहित अन्य सामान को खगाड़ डाला। इस दौरान अशोक के घर से अलमारी में रखे 10,000 की नकदी सहित 4 सोने की चूड़ी, 5 अंगूठी, 2 सोने की चैन, झुमकी, पायजेब व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। वहीं दिलीप के घर से 5,000 की नकदी, रामफूल कुशवाहा के घर से 4 अंगूठी, 1 सोने की चैन सहित अन्य सामान चुरा लिया तथा राम प्रसाद के परचून के खोखे को तोड़कर करीब 12,000 रुपए की नकदी तथा करीब 5,000 रुपए का बीड़ी गुटखा के अलावा अन्य सामान चोर चुराकर मौके से फरार हो गए। वहीं बताया गया है कि ग्राम पंचायत सरपंच रमन के घर भी चोर अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन जगार होने पर चोरी की घटना असफल रही है। वहीं घटना को लेकर थाना अधिकारी हरवान सिंह ने कहा कि पीड़ित अशोक ठाकुर के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर चोरी की घटनाओं का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा शीघ्र चोरी का खुलासा करने को लेकर पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहले तो कुछ लोग मेरे गांव में चोर आ गए थे। उसमें सबसे पहले मेरे घर में हमला बोला उन्होंने। मेरे घर का गेट तोड़ के घर में नीचे घुस गए और जो नीचे वाले कमरे में मैं सो रहा था उसका गेट लग रहा था, तो उसमें तो गेट खटखटाया उसने, तो मैं समझी कि बिल्लो इल्लो होगी, तो मैं चुपचाप सोई गया। फिर मैं नीचे वाले घर में जाके चाचा के घर में घुस गई। वहाँ मैं तारेदार तोड़ के और ये बक्सा वक्सा खोले के वहाँ कपड़ा वपड़ा देखा था, ये चले गए हैं। फिर दूसरे नंबर में रामफूल कुशवाहा नाम को है, घड़ी लजी में बाहर करते भीतर घुसे, घर में घुस गए हैं और कछु चीज बत्तर चोर ले गए हैं। 25-26 हज़ार रुपये चोर ले गए हैं। बाकी जहाँ चोरी करने के बाद पहुँच गए हैं अशोक ठाकुर साहब। कुल कितने घरों में चोरी की? 5 घरों में। 5 घरों में चोरी की एक ही रात में? एक ही रात में, एक ही टाइम पे। पर गिरोह आई है पूरी 15-20 आदमी की। कुछ मकानों में, दुकानों में चोरियां हो गई हैं, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा। जो उनकी स्थिति को देखा गया, चोरों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, टीम गठित कर दी गई है, FIR ली जा रही है, अग्रिम कार्रवाई तुरंत की जाएगी। चोरों का पता लगाकर सामान बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए लड़कों एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने हेतु लड़के और महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड एवं वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, क्लब्स फैक्ट्री, सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374, वीको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर। मोबाइल नंबर 9351265702 9672336867। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रीको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। पुलिस ने विभिन्न मामलों में 5 जनों को किया गिरफ्तार। एक को मोबाइल चोरी के मामले में तो 2 को अवैध खनन में।
अवैध हथियार के साथ 2 बाल अपचारी भी पकड़े। धौलपुर जिले की विभिन्न थाना पुलिस ने एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर मोरोली मोड़ से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार चल रहे 20 वर्षीय आरोपी ऋषिया उर्फ ऋषिकेश पुत्र धर्मसिंह गुर्जर निवासी धौसपुर थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई 2023 को जन्मेजय पानी पुत्र चिंतामणि पानी निवासी नायिका निधि भद्रका थाना भद्रका उड़ीसा हाल निवास श्री राम दत्ता आश्रम मचकुन रोड धौलपुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 13 जुलाई 2023 को रात्रि को करीब 10 बजे मचकुन रोड स्थित श्री राम दत्ता आश्रम पर जा रहा था। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक आए, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करते हुए मोबाइल छीनकर भाग गए। इसी प्रकार कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने एक और कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुराने चम्बल पुल के रास्ते बरपुरा मोड़ एवं भूराखेड़ा रोड धौलपुर से एक अपचारी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों से 2 अवैध कट्टे 315 बोर बरामद किए हैं। मामले में दोनों बाल अपचारियों से पूछताछ की जा रही है। इधर धौलपुर जिले की सैंपू थाना पुलिस ने भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को अलग अलग स्थान से पत्थर ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में पार्वती पुल के पास बाड़ी रोड से हरवीर पुत्र अतर सिंह गुर्जर निवासी गढ़ी सांद्रा थाना बाड़ी सदर और बसईनवा पुलिया से गुड्डा उर्फ गीताराम पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर गढ़ी सांद्रा थाना बाड़ी सदर धौलपुर को अवैध रूप से पत्थर ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया है। दीपकों से दीपावली की तरह सजेगा बाड़ी शहर। अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में हिंदूवादी संगठनों की हुई बैठक। धौलपुर जिले की अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में हिंदूवादी संगठनों की एक बैठक का आयोजन अग्रवाल नवयुवक मंडल के सौजन्य से किया गया। इस बैठक में सभी हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी सहित शहर के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाड़ी शहर को भी अयोध्या की तरह सजाया जाएगा। घर घर दीपक जलाए जाएंगे और मंदिरों पर विशेष सजावट होगी। साथ में शहर में एक दिव्य भव्य कलश और शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसको लेकर अलग अलग संगठनों को जिम्मेदारी बांटी गई है। अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल ने बताया कि अग्रवाल नवयुवक मंडल के सौजन्य से समस्त हिंदूवादी संगठनों के सहयोग और शहर के नागरिक द्वारा 22 जनवरी को दिव्य भव्य बनाने का यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भी सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को शहर को ऐतिहासिक रूप से सजाया जाएगा। हर घर दीपकों की रोशनी में रोशन होंगे और शहर के विभिन्न मंदिरों पर विशेष सजावट की जाएगी। इसको लेकर महिलाओं को जहां कलश शोभा यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं मंदिरों के साधु संतों से बैठक कर आयोजन को दिव्य भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक के दौरान कलश संग्रहण की प्रभारी दिव्या अग्रवाल रोशनी से भरे एवं अन्य महिलाओं को बनाया है, जो घर घर जाकर महिलाओं से कलश यात्रा में भाग लेने को लेकर प्रेरित करेंगे। वहीं बैठक में अस्पताल के पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल, शिक्षाविद जवान सिंह मीणा, विष्णु महेरे, डॉक्टर अशोक शर्मा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अनिल गोयल, अश्वनी पाराशर, बिहिप के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया, जिला मंत्री गिरीश शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत बाड़ी शहर के अंदर उस दिन बाड़ी को एक अयोध्या के रूप में सजाया जाएगा। प्रत्येक मंदिर को एक भगवान राम के अयोध्या के रूप में सजाया जाएगा। आने वाली 22 तारीख को पूरा देश राममय होने वाला है। इसी कड़ी में प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार होने के लिए तत्पर है। 22 तारीख को इस बाड़ी के अंदर
दिव्य भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, रथ यात्रा निकाली जाएगी, जगह जगह आतिशबाजी की जाएगी और जो 22 तारीख को ऐतिहासिक क्षण को एक हम स्वप्न के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमारी मीटिंग की आज ये है कि हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलश सभी माता बहनें कलश लेके आएँ और सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि पीली साड़ी और लाल साड़ी पहनकर आएँ। और हमारा इसका चार्ट ग्रुप रहेगा माता की फील्ड से भारत मार्केट, हॉस्पिटल रोड और सरापा बाजार, लोहार बाजार होते हुए बाईपास होते हुए सीधे फिर माता की फील्ड पर समापन किया जाएगा। और मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोभा यात्रा में भाग लें, जिससे एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा सके। मेरा अमित मंगल, शोभा यात्रा संयोजक। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि देखो, पहली बात तो ये है कि हम महिलाओं को श्री राम मंदिर का आयोजन देखने को मिल रहा है कि हमारे सामने राम मंदिर बन रहा है। ये भी हमारी बहुत सौभाग्य वाली बात है। दूसरा, आज इस शोभा यात्रा में, राम जी की शोभा यात्रा में हमें कलश यात्रा की जो जिम्मेदारी दी गई है, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव वाली बात है। इसके लिए मैं नवयुवक समिति के सदस्य अध्यक्ष है जो अमित मंगल जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस कलश यात्रा में अपनी भागीदारी दें। और मैं बाड़ी की सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि वो इस शोभा यात्रा में आए और अपना योगदान दें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सिप्रा अग्रवाल, कमल मित्र, जिला संयोजक। तो 22 तारीख को हमारी राम शोभा यात्रा निकल रही है। उसमें हम लोगों को, हम महिलाओं को, हम दोनों को कलश की जिम्मेदारी दी है। महिलाओं को पूरा संभालने की जिम्मेदारी दी है, उसे हम अच्छे तरीके से पूरी निभाने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि राम जी जो शोभा यात्रा निकल रही है बहुत अच्छे तरीके से बाड़ी में बहुत धूमधाम से निकले और उसमें सभी लोगों का नव मंडल है, उनका सपोर्ट है और बाड़ी के सभी लोगों का सपोर्ट है। धौलपुर में कई जगह मनाया स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। धौलपुर शहर में विभिन्न स्कूलों, संस्थाओं आदि में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया गया, जिसे कैरियर डे के रूप में मनाते हुए बच्चों का मार्गदर्शन किया। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा हरदेव नगर धौलपुर में राजरानी शिक्षा निकेतन में विवेकानंद का जन्मदिन कैरियर डे के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अखिल भारतीय कायस्थ वंशज महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने कहा कि विवेकानंद ने पूरे संसार में भारत का नाम रोशन किया। विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने का श्रेय स्वामी को ही जाता है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में करियर मेले का आयोजन किया गया। इस कैरियर मेले में सभी संकायों के एक्सपर्ट, जिनमें व्याख्याता मंजू जादौन, उपमा शर्मा, भगवान सिंह मीना, राजकुमारी गुप्ता, मुक्ता शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, राधा गर्ग, नीतू अग्रवाल, सतीश कुमार मीना ने बच्चों को कैरियर के संबंध में जानकारी दी। इसी प्रकार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया और पीजी कॉलेज धौलपुर में स्वामी विवेकानंद परिसर की साफ सफाई की व विवेकानंद प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक कर माल्य अर्पण किया, जिसमें कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिसमें अतिथियों ने बताया कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। श्री चित्रगुप्त समिति कायस्थ समाज धौलपुर द्वारा भी स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती जिला कार्यालय भामतीपुरा धौलपुर में मनाई गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि हमें गरीब असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉक्टर संतोषीलाल शर्मा ने बच्चों को विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही बच्चों को कैरियर निर्माण के लिए मार्गदर्शन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटौली में कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार किए। प्रधानाचार्य राजेश राणा और रामदीन शर्मा ने मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स की सराहना की और उन्हें कैरियर को लेकर भी मार्गदर्शन दिया गया।
विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नसरोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 14 जनवरी 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। राजाखेड़ा पुलिस ने जुआ खेलते 4 जुआरी पकड़े, 15,000 रुपए की जुआ राशि भी की बरामद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के नाहेला गांव में जुआ खेलते हुए पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी रामखिलाड़ी मीणा के निर्देशन में की गई, जहां से पुलिस ने जुआ राशि भी बरामद की है। थाना प्रभारी रामखिलाड़ी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि नाहेला गांव में सार्वजनिक स्थान पर 4 जुआरी खुलेआम जुआ खेल रहे थे। पुलिस को देख जुआरी भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने जुआ खेलते राजेश ठाकुर पुत्र पदम सिंह निवासी नाहेला, राजू पुत्र नारायण सिंह निवासी नाहेला, श्याम सुंदर पुत्र उल्फत सिंह निवासी दाड़की और भूपेंद्र पुत्र कप्तान सिंह निवासी गढ़ी करीलपुर को गिरफ्तार किया है, जिनसे 15,000 रुपए की जुआ राशि भी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में ASI रघुवीर सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद कुमार, बबलू, शिव कुमार, संदीप कुमार, गजेंद्र सिंह एवं नेत्रपाल शामिल रहे। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। पुरैनी स्कूल में किया गया करियर मेले का आयोजन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरैनी शैम्पू धौलपुर में करियर डे के उपलक्ष्य में कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाचार्य महेश चंद्र मित्तल ने की। मुख्य अतिथि अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष नीरज शर्मा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि राधेश्याम डागोर, सेवानिवृत्त XCN भीकम सिंह कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि पुरैनी रहे, जिनकी उपस्थिति में कैरियर मेले का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों के द्वारा विभिन्न व्यवसाय से संबंधित स्टॉल, काउंटर लगाए गए। अध्यापकों द्वारा विज्ञान से संबंधित मॉडल, काउंटर आदि का अवलोकन किया गया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता में सुंदर सुंदर मनोहारी पोस्टर बनाए गए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों का अच्छे कैरियर को लेकर मार्गदर्शन किया गया। इसके साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। मंच का संचालन रवि कुमार अध्यापक खेड़ा द्वारा किया गया। मनोज राजावत बने राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के प्रदेश सभाध्यक्ष
बुद्धि प्रकाश शर्मा एवं प्रदेशाध्यक्ष अशोक तिवारी की सहमति से संगठन के वर्तमान भरतपुर संभागीय अध्यक्ष मनोज राजावत को संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं धौलपुर जिला सभाध्यक्ष राजू परमार को तत्काल प्रभाव से भरतपुर का संभागीय अध्यक्ष पद का दायित्व प्रदान किया गया है। राजावत ने प्रदेश कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रदेश उपाध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए संस्कृत शिक्षा विभाग के हित में सब मिलकर कार्य करेंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से संस्कृत शिक्षा के हित में उठो, जागो और जब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए जैसे प्रेरणा पुण्य पंक्तियों से प्रभावित होकर कार्य करेंगे। राजावत और राजू परमार को संगठन में मिले उच्च दायित्व पर जिले की कार्यकारिणी ने हर्ष व्यक्त किया है। पचगांव स्कूल में बच्चों को कैरियर निर्माण की दी जानकारी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर में शुक्रवार को कैरियर डे का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद शर्मा ने की। इस अवसर पर विद्यालय में पधारे विभिन्न क्षेत्र के कैरियर मार्गदर्शकों वेद प्रकाश, राजपाल धनखड़, ब्रजेश मुखरिया, ब्रजपाल चाहर और अंजलि सिंह ने छात्रों को कैरियर के विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान कार्यक्रम में रविंद्र शाश्वत, दुर्ग सिंह, देवेंद्र बघेला, प्रिया शर्मा, सौमी गुर्जर एवं व्याख्याता श्रद्धा शर्मा, करिश्मा भिंडवाल, अनीता अग्रवाल ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन विनीता तिवारी व्याख्याता और हरिओम शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महेश वर्मा, सुकृति सिकरवार, प्रशांत शर्मा, विभीषण चौधरी, रामवीर, जितेंद्र सैनी, मेघना उदैनिया आदि मौजूद रहे। डाक विभाग ने टेहरी और मालौनी खुर्द में लगाया शिविर, ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी। डाक विभाग धौलपुर की ओर से शुक्रवार को धौलपुर मंडल के टेहरी और मालौनी खुर्द में डाक विभाग की समस्त योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए डाक मेला का आयोजन किया गया। सहायक अधीक्षक मुख्यालय लखनलाल मीणा ने बताया कि भारत सरकार पूरे देश में विभिन्न तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सभी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच सके, इसके लिए डाक विभाग द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है। डाक विभाग की ओर से एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आमजन में डाकघर की बचत योजनाएं बेहद लोकप्रिय हैं और इनमें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित निवेश करते आ रहे हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोहित गुर्जर मानपुर ने डाक विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की विस्तार रूप से लोगों को जानकारी दी। डाकघरों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वाहनों का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी तमाम सेवाओं का लाभ भी डाकिया के माध्यम से मिलेगा। भारत सरकार बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रमुख योजना है। इस योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान के परिवार की बालिका को भी मिल सके, इसके लिए डाक विभाग का प्रयास सराहनीय है। शिविर में डाक अधिदर्शक चंद्रेश राजपूत, ब्रजेश शर्मा, टेहरी शाखा डाकपाल अविनेश दुबे, मालौनी खुर्द शाखा डाकपाल पवन कुमार, दिनेश त्यागी, सियाराम गुर्जर, सुमित शर्मा आदि कर्मचारी मौजूद रहे। विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का किया आह्वान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को कैरियर डे के रूप में मनाया गया। इस दौरान किसी स्कूल में बच्चों को उनके भविष्य निर्माण से जुड़ी जानकारी दी गई, तो किसी स्कूल में सेमिनार और व्याख्यान का आयोजन किया गया। बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में बच्चों को भविष्य निर्माण की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, बागवानी, कानून, कंप्यूटर, कोरियोग्राफी, मीडिया, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने बच्चों को जानकारी दी। कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य हरिओम शकरबार, पूर्व पीएमओ डॉक्टर एसटी मंगल, शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इसी प्रकार बाड़ी शहर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालिका में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। इस दौरान स्कूल में प्रेजेंटेशन देने वाली बालिकाओं को मंच से सम्मान किया गया। स्कूल प्राचार्य विनोद कुमार शर्मा के साथ मीडिया जगत के लोग और मेडिकल ऑफिसर ने कार्यक्रम में शिरकत की। शहर के तुलसीवन रोड स्थित नवीन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी प्रधानाचार्य पप्पू सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग आचार्य हरिओम बंसल ने योग से जुड़ी विद्याओं से बच्चों को अवगत कराया और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला।
धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। स्कूली बच्चों को छोटे व्यवसाय की दी जानकारी। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंपऊ में कैरियर मेले का आयोजन किया गया। सरकार के द्वारा विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ आगामी समय में अपने करियर को चुनने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान विद्यालय स्टाफ के द्वारा स्वास्थ्य विभाग व बैंक के अलावा बसेड़ी कस्बे में लघु उद्योग संचालित करने वाले व्यापारियों को बुलाकर मंच के माध्यम से बच्चों को उनको अपना करियर चुनने की जानकारी दी गई। कई छात्र छात्राएं परिस्थिति के अनुसार बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने जीवन के भविष्य के सही रास्ते से भटक जाते हैं, जिसको लेकर विशेषकर ऐसे विद्यार्थी, चाहे वह छात्रा हो या छात्र, लघु उद्योग के जरिए भी अपनी आजीविका आसानी से चला सकते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के नीरज शर्मा, रवि अवस्थी, व्यवसायी राधेश्याम परमार के अलावा विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर बनाने का दिया मार्गदर्शन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मछरिया में कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने की एवं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच नरोत्तम शर्मा उपस्थित हुए। मेला प्रभारी अंकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 248 विद्यार्थियों सहित करीब 300 लोग मेले में उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 10वीं व 12वीं के बाद विभिन्न क्षेत्रों में बनने वाले कैरियर के बारे में विद्यार्थियों को भविष्य के लिए बेहतर रास्ता चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर भविष्य सुनहरा करने की बात रही। कार्यक्रम का मंच संचालन पवन कुमार ने किया। बालाजी ग्रुप ने मनिया में बांटे पीले चावल। बालाजी ग्रुप मनिया द्वारा अयोध्या धाम से प्राप्त पीले चावलों को मनिया कस्बे में वितरित कर 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य रूप से मनाने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर राम भक्त नवीन दुबे, सचिन तेनगुरिया, अनिल सिकरवार, कुलदीप त्यागी, राहुल पंडित, दीपक शर्मा, ब्रजमोहन सिकरवार, मयंक शर्मा, मन कुशवाहा, सुमित शर्मा आदि उपस्थित रहे। कैरियर डे के रूप में मनाई स्वामी विवेकानंद जयंती। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में स्वामी विवेकानंद जयंती को करियर डे के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मायाराम शर्मा, विशिष्ट अतिथि SBI शाखा प्रबंधक विद्याराम सिंह परमार, जगदीश पहाड़िया, युवा अध्यक्ष हेमंत बंसल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश चंद्र योगी ने की एवं मंच संचालन देवेश शर्मा द्वारा किया गया। कैरियर डे प्रभारी शैलेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती को करियर डे के रूप में मनाया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को विषय चयन तथा भविष्य में रोजगार की संभावनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताकर अभिभावकों से भी चर्चा की गई। मुख्य अतिथि मायाराम शर्मा ने कहा कि मौजूदा दौर में विद्यार्थी को माता पिता की इच्छा के साथ साथ अपनी रुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
जिससे भविष्य में वह चाहे नौकरी, व्यवसाय, खेती या कोई अन्य पेशेवर कार्य कर सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुरेश चंद्र योगी ने छात्र छात्राओं को बताया कि करियर चुनने के लिए आपको अपनी रुचि अनुसार क्षेत्र को चुनना चाहिए। जॉब कैसे ढूंढी जाए, उसके लिए कौन सी स्किल डेवलप की जानी चाहिए, जॉब स्ट्रेस को कैसे दूर करें और करियर में बदलाव के लिए कौन कौन से कदम उठाएं, यह परामर्श दिए गए। हेमंत बंसल द्वारा स्वरोजगार के लिए विभिन्न वित्तीय एवं बैंकिंग योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, लेखन, प्रश्नोत्तर, पोस्टर, रंगोली, क्विज, निबंध, कविता पाठ आदि का भी आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राजवीर सिंह, मनोज कौशिक, संतोष मीणा, श्याम परमार, नंद किशोर, रेखा पूनिया, उर्मिला धाकरे मौजूद रहीं। इसी प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसेड़ी इकाई के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हिंगोटा बसेड़ी में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य लक्ष्मी चंद व प्राध्यापक धर्मेंद्र गुर्जर ने संयुक्त रूप से विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला। प्रांत सह संयोजक नितिन कुशवाहा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की बात कही। छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा की दी जानकारी। पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत खेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानी खेड़ा में कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पीईओ गजेंद्र कुमार शर्मा रहे। इस दौरान अतिथियों ने विद्यालय के बच्चों को कैरियर निर्माण का मार्गदर्शन दिया। कैरियर मेले में छात्रों ने अपनी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट तैयार किए। मेले में आए अतिथियों ने छात्रों को व्यवसाय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि सरकारी नौकरी न लगने के बाद भी व्यवसाय के क्षेत्र में पैसा कमा सकते हैं, अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कैरियर डे, विवेकानंद जयंती एवं कैरियर मेले का आयोजन स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानी खेड़ा में किया जा रहा है। इसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल और अपने कैरियर से संबंधित क्षेत्र चुन करके आगे बढ़ने के लिए मॉडल तैयार किए हैं। चार्ट्स के माध्यम से कैरियर के बारे में बात की है और विभिन्न विषय विशेषज्ञ और प्रवक्ताओं ने बच्चों को जानकारी दी है और विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने हमारे बच्चों को उनकी जयंती के बारे में बताया। आज हमारे विद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो व्यक्तित्व हैं, जैसे जिन्होंने अपनी जो अन्य विभागों में सेवाएं दी हैं, बैंकिंग है, बीमा क्षेत्र से हैं, मेडिकल क्षेत्र से हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं अपना, उन्होंने यहाँ आकर के अपने अपने विचार बताए और किस तरीके से उस फील्ड में जा सकते हैं। इस तरह का उन्होंने यहाँ वार्ता की, चर्चा की बच्चों के साथ और बच्चों को मोटिवेट किया कि ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी सेवा में ही जाएं, हम अपना खुद का व्यवसाय भी चला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बारूद फैक्ट्री में सड़क सुरक्षा नियमों की दी जानकारी। राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के प्रथम दिन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी तक पूरे भारत देश में मनाया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कंपनी के डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा रहे। कार्यक्रम में कारखाना प्रबंधक रणवीर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी बीएन श्रीवास्तव तथा सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, यूनियन पदाधिकारीगण एवं कामगार मौजूद रहे। कारखाना प्रबंधक ने बताया कि हेलमेट का उपयोग सिर्फ चालान से बचने के लिए न करें, हेलमेट का उपयोग अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। सुरक्षा विभाग के प्रभारी द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह, बीएल त्यागी, मुकेश शर्मा, ब्रजेश कुमार, अनिल शर्मा, दिनेश यादव, रवि शर्मा, भगवान कुमावत, सुमित तिवारी, राजेश शर्मा, देवानंद यादव, नितिन मालवीय, सुनील यादव आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन सुरक्षा अधिकारी प्रशांत सिंह के द्वारा किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।